आज की वीडियो में बताऊंगी कि कुंभ जाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इन दिनों छत के वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं यात्रा पर थी, तो मैं अपने सारे अनुभव आपसे शेयर करूंगी। पहले आप कुछ मनोरंजक बातचीत सुनिए। अब हम जा रहे हैं कुंभ, तो हमारे साथ देखिए ये हमारे पेट्स हैं, इन्हें भी कुंभ नहाने जाना है। आप सुनिए इनकी बातचीत। कितने एक्साइटेड हैं साथ जाने के लिए। अरे भाई इन्हें हटाओ। दरअसल ये गाड़ी में घूमने के आदी हैं। जब भी गाड़ी कहीं जाती है तो सबसे पहले ये उछल के बैठ जाते हैं। अरे लियो। तो हमारी कुंभ की यात्रा तो बहुत अच्छी रही और हमने हटा दिया इनको। और 24 की शाम को हम निकले थे 4 बजे के आसपास और कानपुर स्टे किया था। 25 की सुबह कानपुर से निकले और रास्ते में ट्रैफिक तो था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा कि ये अभी आजकल चल रहा है। मौनी अमावस्या 29 को जो हादसा हुआ और अभी जो ट्रैफिक की खबरें आ रही हैं वैसा नहीं था। और जब हम पहुंचे तो ये 25 तारीख की रिकॉर्डिंग है और देखिए आप शहर कितना सजा हुआ है और साफ सुथरा है। उतना ट्रैफिक भी नहीं है। जगह जगह बीच में जाम जरूर मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप पहुंच ही नहीं सकते या भीड़ धक्का दे रही, ऐसा नहीं था। और हमारा जो प्रोग्राम था वो पहले से बुक्ड था, तो हमें वहाँ के लोकल लोगों ने पीछे के गेट से ले जाके बहुत आसानी से बिल्कुल गंगा माँ के तट के पास पहुंचा दिया। तो हमें बहुत पैदल भी नहीं चलना पड़ा। हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे, सब 8 लोग थे हम, जो सभी सीनियर थे और पैदल चलने में तो असमर्थ ही थे। तो सबसे पहले तो ये सुंदर गंगा की लहरियों पर देखिए नाव है और मल्लाह ने बताया कि 5000 नावों का रजिस्ट्रेशन है। और ये सनसेट हो गया। हम कानपुर से चले तो जितने घंटे की यात्रा होनी चाहिए थी उससे लगभग दुगना टाइम लगा और हम प्रयाग तक तो आसानी से आ गए, लेकिन प्रयाग से फिर तट तक आने के लिए बहुत टाइम लगा क्योंकि भीड़ थी। फिर भी प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पूरा कुंभ मेला साफ था और कई किलोमीटर में जो टेंट सिटी बसाई थी, ये सामने आपको हट्स दिख रही हैं, ये चेंजिंग रूम है। और एक पुल बनाया गया है गंगा के बीच में, जो फ्लोटिंग पुल है, मतलब जैसे नाव को हमने जोड़ के बनाया हो, ऐसे प्लास्टिक के ब्लॉक्स लगाकर पुल बनाया है। और उस संगम पर नाव से जाके वहाँ स्नान करते हैं और पता नहीं कैसे क्या करके वहाँ पानी बहुत कम कर दिया है, तो डेप्थ नहीं है। और हम नाव से यहाँ तक ही पहुँचे। तो तट से और संगम तक की यात्रा लगभग 25 मिनट की तो होगी। तो वो जो 25 मिनट थे वो बहुत ही सुंदर थे। आप देखिए, ये जमुना जी हैं। अभी हम गंगा तक नहीं पहुँचे हैं और जमुना जी का आप देखिए, वेग देखिए, फ्लो देखिए, बहुत चौड़ा पार्ट है और जगह जगह ब्रिज बनाए गए हैं और व्यवस्था तो मुझे बहुत ही चाक चौबंद लगी, बहुत ही बढ़िया लगा। और हम जब पहुंचे तो ये आखिरी वोट थी, क्योंकि 4 बजे के बाद लगभग 5 बजे तक वो फिर तट से और संगम तक वोट जाने देते हैं और 6 बजे उस संगम को खाली करा लेते हैं। फिर रात में वहाँ बीच के पुल पर कोई नहीं रहता, लेकिन किनारे पर रात भर स्नान होते हैं और नाव जाना बंद हो जाती है।
तो हम नाव से पहुंचे और सबसे ज़्यादा मतलब रोमांचक अनुभव यही था। और ब्रिज पर देखिए कितना शानदार डेकोरेशन था। और उस दिन ये इस तरह की लाइट शो का कार्यक्रम भी था। तो क्या ध्यान रखें आप, ये बताऊं मैं। ये मुझे वहाँ के लोकल के लोगों ने बताया कि आप उन तारीखों में नहीं जाएं जिन तारीखों में कोई राजनीतिक लोग आ रहे हैं। जैसे हम जिस दिन गए उसके 2 दिन बाद अमित शाह आ रहे थे, तो बैरिकेड्स लगा दिए गए। ये देखिए आप स्नान की तस्वीरें, और ये तस्वीरें वो हैं जो देखिए आपको कोई भीड़ नहीं दिख रही, क्योंकि आखिरी हम ही थे, हमको 6 बज गया था। तो इक्का दुक्का लोग हैं ऐसा नहीं, लेकिन आखिरी नाव हमारी ही थी, तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप उन डेट्स में नहीं आए। एक तो शाही स्नान के दिन नहीं आए, उस दिन भीड़ बहुत होती है। दूसरा, जब किसी पॉलिटिशियन का दौरा हो तब नहीं आए। जैसे कि सुन रहे हैं 5 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, तो आप 5 छोड़कर 5 के बाद ही आए, उसके 2 दिन पहले भी नहीं आए। और अगर आप चलने मतलब चलकर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो चप्पलें पहन कर नहीं आए। चप्पलों से क्या होता है कि पैर में फंस जाती हैं और गिरने का डर रहता है। तो हमने तो बहुत आनंद से हमने यहाँ स्नान किया, और इतना आनंद आया, नहाने के बाद बिल्कुल ठंड नहीं लगी, और बहुत तसल्ली से नहा के हम चले गए। और हमने अपने वूलन कपड़े छोड़ दिए थे कार में, और हम आ गए टेंट सिटी में। हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, टूर ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा था आपके कपड़े टेंट में पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर जाम लग गया और वो उनकी गाड़ी हमारे वूलन कपड़े नहीं ला पाई। तो जो कपड़े हमारे पास थे जो हम पहने थे, बस यह एक हाथ शॉल था, उससे हमने काम चलाया। लेकिन टेंट सिटी बहुत ही खूबसूरत थी, तो कोई असुविधा नहीं हुई। और आप देखिए रेत है ना, ये अंबार है रेत का, इस रेत पर ही लोहे की शीट्स बिछाकर सड़कें बनाई गई हैं। और जब हम सुबह निकल रहे थे तो हमें कहा गया कि आप बहुत जल्दी निकल जाइए। ये सुबह निकलने का ही दृश्य है आप जो देख रहे हैं। रात में तो हम इतने थके थे कि हमने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की। सुबह चलते चलते थोड़ा सा कैमरा घुमा दिया। तो इसलिए 4 बजे निकलने को कहा उन्होंने, क्योंकि फिर वही अमित शाह आने वाले थे, तो जाम लग जाता और फिर हम शायद नहीं निकल पाते। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ चीज़ों को बस ध्यान रखें। ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पहले से बुकिंग कराएं, क्योंकि हमारी बुकिंग थी, फिर भी हमारा टेंट किसी और को दे दिया गया था। बड़ी मशक्क़त के बाद मुश्किल से प्री बुक्ड टेंट भी किसी और को दे दिया गया। सुनिए आप, ये होता है। और ये जो टेंट थे, ये यूपी टूरिज्म के थे जिनमें हम ठहरे थे, और ये हम लौट रहे हैं। तो ये जो झलकियां हैं आप लौटने की देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं, ये सुबह का बिल्कुल 6 बजे का वक्त है, तो ऐसी भीड़ नहीं है जैसी कि आज दिखा रहे हैं। तो मेरा अनुभव कुंभ के साथ बहुत ही शानदार रहा, और मुझे नहीं पता कि 29 तारीख को ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ दुखद है, लेकिन मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बस वो शाही स्नान या पर्व वाले दिन को छोड़कर ही आएं। और नेताओं के दौरे जो वीआईपी आ रहे हैं, उनको भी आप, पता तो चल ही जाता है न्यूज़ में कि किस दिन कौन आने वाला है, उसकी जानकारी लेके आप आए। बाकी और कुछ नहीं करना, सब व्यवस्था है, खाने वाने के पंडाल भी हैं, और अगर आपकी बुकिंग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वरना तो फ्री स्टॉल भी हैं और बेचने वाली दुकानें भी हैं। हालांकि हमने बस पर्व लिया और हम वापस हो लिए, हम कहीं घूमे नहीं। हमारा प्रोग्राम ही ऐसा था, हमें घूमना नहीं था, बस गंगा जी में डुबकी लगानी थी। मन तो था कि बहुत दिन रुकें, पर अब ये हालात देखकर हिम्मत नहीं होती। तो कैसी लगी आपको ये जो गंगा जी की छोटी छोटी क्लिप्स? कमेंट करके बताइए।
और यदि आपका मन है तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी व्यवस्थाओं के साथ जा सकते हैं कुंभ स्नान के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोशिश करूंगी कि छत के वीडियो अब बनाऊं। थोड़ा सा गैप इसीलिए आ रहा है कि मैं थी नहीं, तो बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।